नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 40 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे आने वाली वीडियो में हम 250 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे सोशल साइंस का। तो ये 250 प्रश्न जो है, इनमें से आपके एग्जाम में 50 प्रश्न सीधे आएंगे। तो देखिए, कुल आपके एग्जाम में आएंगे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपको किसी भी 40 क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, अगला जो वीडियो होने वाला है 250 प्रश्न का, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हमारा आप पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है वो लागू की गई थी 1804 में। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गोरीबाल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिगोल कौन था? तो हिगोल जो था एक दार्शनिक था, दार्शनिक हिगोल था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1964 में, 1964 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छपाई की थी बाइबिल की। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार भारत है। तो भारत जो है क्या है संविधान के अनुसार? तो भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी भारत में कई सारे राज्य मिलकर के भारत को बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए कुल 50% सीटें आरक्षित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ को बचाने के लिए किया गया था, पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 जो है वो भारतीय राजनीति में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। और आपातकाल लागू किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र जो है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास होना संभव नहीं है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो गोवा का। और सबसे कम किसका है? तो बिहार का। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा नहीं है? तो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है जमा। जमा जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? तो वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण कौन है? तो उदाहरण है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो सरकारी सेवा कौन है? तो सरकारी सेवा है शिक्षा सेवा। शिक्षा सेवा जो है एक सरकारी सेवा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं 2। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 2 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो देखिए हॉलमार्क से जो है वो किसी भी सोने के पदार्थ का शुद्धता को नापा जाता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो वो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का मंदिर किसने कहा था बांध को? तो पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारत के किस राज्य में सोपानी खेती प्रचलित है, यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल कहते हैं चावल को कहते हैं खरीफ फसल। ठीक है। मतलब चावल वैसे फसल में आता नहीं, धान होता है यहाँ पे, चावल नहीं होगा क्योंकि चावल एक फसल नहीं है, धान फसल है। धान से हम चावल बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो मुंबई जो है वो सबसे आगे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? तो टाटा जो है वो हमारे देश का ब्रांड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का बंदरगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो नदी घाटी परियोजना किस नदी पे नहीं है? तो पुनपुन नदी पे जो है वो नदी घाटी परियोजना नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो स्थित है पटना में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद जो है एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है? तो जल के अभाव से कृषि में सुखाड़ होता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक